जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज का क्यूज कराया जाता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे लंबा बोन यानी कि हड्डी या अस्थि कौन सा होता है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है फोर आर्म बोन, ऑप्शन बी है चेस्ट बोन, ऑप्शन सी है फीमर बोन और ऑप्शन डी है शोल्डर बोन। ऑप्शन ए है फोर आर्म बोन, ऑप्शन बी है चेस्ट बोन, ऑप्शन सी है फीमर बोन और ऑप्शन डी है शोल्डर बोन। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो फीमर बोन होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा बोन होता है। जो हमारा मानव शरीर है उसमें सबसे लंबा अगर हड्डी की बात करें तो वो क्या होता है, फीमर होता है। ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, तो कान में होता है, जिसको स्टेपिस बोला जाता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। जो लेंस होता है यानी कि हमारे चश्मे में लगता है, तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, यानी कि उसका यूनिट क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है सेंटीमीटर। तो अगर इसके हम आंसर का डिस्कस करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो पावर होता है लेंस का, उसको उसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट उसका डायोप्टर होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो तरह का लेंस, मतलब लेंस तो अलग अलग तरह का होता है। अगर कॉनकेव लेंस का बात करें तो कॉनकेव लेंस किस लिए यूज किया जाता है, मायोपिया जो होता है उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस, जिसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। और कन्वेक्स का बात करें, कन्वेक्स किसके लिए किया जाता है, तो हाइपर मायोपिया को ठीक करने के लिए होता है, जिसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए, अब बात करें पावर के फार्मूला का, तो ये लेंस का पावर है, तो इसका फार्मूला क्या आता है, 1/f, पी इज इक्वल टू 1/f। यानी कि यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या है, फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ दिया रहता है वो, और फोकल लेंथ हमेशा किस चीज़ में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। ठीक है। ये हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में रहेगा तब 1/f होगा। अगर सेंटीमीटर में होगा तो पहले चेंज कर देंगे उसको, मीटर को सेंटीमीटर में, या ऊपर 1 को 100 कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फोकल लेंथ दिया होगा किसी भी लेंस का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो अगर इसका आंसर को हम डिस्कस करें तो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट क्या होता है, ऑप्शन सी हर्ट्ज। जो हर्ट्ज होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/t। ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1/t। ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, हर्ट्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। मतलब निम्न में से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। अगर इसके आंसर को हम डिस्कस करें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो समुद्रगुप्त है उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग इसे इनको जानते हैं। ठीक है। नेपोलियन का तो अपना नाम सुने ही होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। तो वही नेपोलियन, मतलब भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को हम लोग जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज। जो पंचायती राज होता है यानी कि जो ग्रामीण लेवल पे यानी विलेज लेवल पे एक मतलब सिस्टम होता है गवर्नमेंट चलाने का, जिसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं। तो सबसे पहले भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे पंचायती राज को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है केरला। तो इनमें से बताना है कि किस राज्य में पंचायती राज को सबसे पहले लगाया गया था। तो अगर हम आंसर का बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान है वहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था, पंचायती राज का लाया गया था। ठीक है। पंचायती राज में क्या होता है, तो एक वार्ड होता है, फिर पंच होता है, सरपंच होता है, इस तरह का मतलब यही जो, और मुखिया होता है। तो इस तरह मतलब इन सारे चीज को कब लाया गया था, सबसे पहले राजस्थान में लगाया गया था। ठीक है। और इसी को हम लोग पंचायती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो बनारस है वो पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनार पे है, किस नदी के तट पे है। तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो जो बनारस है वो गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और देखिए जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, यानी कि उसका उद्गम स्थल का बात करें जहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो लाइट का स्पीड होता है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि स्पीड का लाइट कितना होता है, तो वही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी है वैक्यूम, ऑप्शन सी है वाटर और ऑप्शन डी है ग्लास। तो इनमें से चूज करना है कि किस में जो स्पीड होता है लाइट का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आंसर को बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए अगर लाइट का तो हम मतलब बात कर लिए कि मैक्सिमम होता है, और साउंड का अगर हम बात करें तो साउंड में देखिए, साउंड में कुछ इस तरह का होता है। अगर पूछे कि अगर मतलब सॉलिड दिया गया हो, ठीक है, फिर लिक्विड दिया गया हो और गैस दिया गया हो, और इनमें पूछा जा रहा है कि सबसे तेज किस में चलता है, तो आप किसको चूज कीजिएगा, सॉलिड को कीजिएगा, क्योंकि जो साउंड होता है वो सॉलिड में तेज चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है हमारे बॉडी में पाया जाता है, यानी कि वो जो मतलब जो ब्लड होता है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो वही हेमोग्लोबिन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑप्शन बी आयरन पाया जाता है। जब मतलब ब्लड में रक्त कम होता है, यानी कि ब्लड जब मतलब बॉडी में ब्लड कम होता है या हेमोग्लोबिन कम होता है, तो आपको आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है। किसकी गोली दी जाती है, आयरन की। या बोला जाता है जो जिसमें आयरन होता है वो सारे फूड खाने के लिए, जैसे स्पाइनक हो गया, ठीक है, यानी कि पालक वगैरह खाने के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस देता है। तो आयरन मतलब हेमोग्लोबिन में एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको किस पार्ट में मेंशन किया गया। तो देखिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट है, फिर शेड्यूल है और अनुच्छेद है। तो पार्ट वाइज में पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। अगर आप हमारा पीछे वाला कोई भी वीडियो देखे, सब देखते आ रहे होंगे, तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने पीछे वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पार्ट 1, ऑप्शन बी है पार्ट 2 और ऑप्शन सी है पार्ट 3 और ऑप्शन डी है पार्ट 4। तो इसमें से चूज करना है कि किस पार्ट में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है जो भारत का संविधान है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी पार्ट 3 में। जो पार्ट 3 है इसमें क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को इसमें डिस्कस किया गया है, यानी कि मेंशन किया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट कितने होते हैं आप बताइएगा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कितने मतलब फंडामेंटल राइट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस यही बोल सकते हैं कि ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 जनवरी, ऑप्शन सी है 10 जनवरी और ऑप्शन डी है 9 जनवरी। तो अगर इसके आंसर को बात करें तो प्रत्येक साल 9 जनवरी को क्या किया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी क्या हुए थे, जो महात्मा गांधी थे वो लौटे थे भारत, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक साल 9 जनवरी को क्या किया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।